धर्म सूर्य की भांति है जो कभी भेद नहीं करता। हाँ, यदि सनातन धर्म बोलेंगे तो सनातन को धर्म कहा जा सकता है, क्योंकि सनातन का मतलब है जो था, जो है, जो रहेगा, जो मिट नहीं सकता, जिसे मिटाया नहीं जा सकता। और उसको प्रकारांतर से कह सकते हैं कि सत्य, अहिंसा, प्रेम, करुणा यही सनातन का स्वरूप है। जहां अहिंसा है, जहां करुणा है, जहां प्रेम है, जहां इंसानियत है, जहां संपूर्ण सृष्टि के लिए प्रेम है। सदगुरु कबीर का वह भाव याद करिए, सब घट मेरो साइया सुनी सेज न कोय। यही सनातन धर्म है कि सबके घट में मेरा प्रेम परमात्मा बैठा है, सभी हृदय में मेरा भगवान बैठा है। तो उस सज्जन का आशय यह था कि हम किसी संप्रदाय, किसी मजहब का नाम लें। उसने मजहब को ही धर्म समझ लिया था, और ये भूल बहुत लोग करते हैं। वो धर्म का नाम लेते हैं तो वो ये समझ लेते हैं कि हिंदू, सिख, मुस्लिम, जैन, बौद्ध, जबकि सदगुरु कबीर जैसे संत कहते हैं कि ये तो बहुत छोटा अर्थ हो गया धर्म का। धर्म इतना छोटा नहीं है जो किसी सीमाओं में बांधा जा सके। धर्म इतना छोटा नहीं है जो किसी शास्त्र में बांधा जा सके। धर्म इतना छोटा नहीं है जो किसी राज्य में, किसी देश में बांधा जा सके। धर्म विराट है, धर्म का स्वरूप विराट है। सूरज विराट है, सूरज को बांधा नहीं जा सकता। इसी तरह से धर्म को बांधा नहीं जा सकता। तो जब उस सज्जन ने कहा कि नहीं, गोल गोल मत घुमाइए, मैंने कहा इससे पहले कि मेरी बातें समझ में आएगी तुम्हें, इससे अच्छा है कि धर्म का पहले अर्थ समझ लीजिए। जब धर्म का अर्थ ही गलत समझ रहे हैं तो आपको तो लगेगा ही कि हम बात घुमा रहे हैं, क्योंकि जिस दिन धर्म का अर्थ समझ में आ गया उस दिन बात घूमी हुई नहीं लगेगी, बात सीधी लगेगी। और वैसे भी सदगुरु कबीर की बहुत बातें तो घूमी हुई लगती ही। सदगुरु कबीर उल्टी बातें करते थे, जगत के लोगों को उल्टी लगती थी, उसका अर्थ सीधा होता था। अब सदगुरु कबीर कहते हैं बरसे कंबल भींजे पानी। अब सोचिए किसी को कैसे पल्ले पड़ेगी। संसार में होता यह है कि पानी बरसता है, कंबल भीग जाए। सदगुरु कबीर कहते हैं नहीं, कंबल ही बरस रहा है, पानी भीग रहा है। और साधारण आदमी को तो लगता है ये क्या मजाक। सदगुरु कबीर भी मजाक कर रहे हैं, पर सदगुरु कबीर जिस गहराई की बात करते हैं वो संसार के लिए उल्टा ही लगता है। वो छोटी ही बात लगती है, लेकिन जब गहरे में उतरेंगे तो सदगुरु कबीर की हर बातों के पीछे एक बड़ा रहस्य है, एक बड़ा विशाल गहरा अर्थ है। और जब वे कहते हैं बरसे कंबल, तो कंबल का स्वभाव गर्म होता है। तो जब वो कंबल का नाम लेते हैं अर्थात वो किसी गर्म चीज की ओर इशारा कर रहे हैं कि ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष की गर्मी बरस रही है। और जीव जो स्वभावतः शीतल है, जीव का स्वरूप जो मूलतः शीतल है, उस माया के संग में पड़कर जीव गर्म बन गया है। अन्यथा जीव का जो मूल स्वरूप है, स्वभाव है, वो शीतल है, ज्ञान है, सत्य है, अहिंसा है, प्रेम है, करुणा है। लेकिन माया के संग में वो गर्म हो गया, उष्ण हो गया। इसलिए ऐसा प्रतीत हो रहा है कि माया के साथ मिल करके वो भी वही हो गया जो उसे नहीं होना चाहिए। हर आदमी को अपने स्वरूप का आभास नहीं हो रहा, क्योंकि माया में पड़कर यही प्रतीत हो रहा है कि हम वही हैं जो जगत है, हम वही हैं जो ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट है। सदगुरु कहते हैं इसकी आग बरस रही है और जीव भीग रहा है। जैसे पानी का स्वभाव शीतल है, ठंडा है, आप उसे कितना भी गर्म कर दीजिए, उसकी शीतलता आप उससे छीन नहीं सकते। आप सब अनुभव करते होंगे, पानी कितना भी उबल जाए, कितना भी गर्म हो जाए, वो गर्म पानी भी अगर आग में डाल दिया जाए तो आग को बुझा देता है। गर्म पानी में भी सामर्थ्य है आग को बुझा देने का।
अर्थात बाहर से तो ताप है उसमें, लेकिन मूल स्वभाव उसका ठंडा है, इसलिए आग को बुझा देता है। इसी तरह जीव का मूल स्वरूप ठंडा है। तो सदगुरु कबीर की बातें साधारण नहीं है, जो साधारण दृष्टिकोण से समझ में आ जाए। तो उस सज्जन ने जब यह पूछा कि कबीर का धर्म क्या है, उसका आशय यही था कि कबीर हिंदू थे कि मुसलमान थे, कबीर ईसाई थे या बौद्ध थे या जैन थे। लेकिन सदगुरु कबीर तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बात ही नहीं करते। सिख तो उनके बाद ही हुआ है, तो वो तो न बौद्ध की बात करते हैं न जैन की बात करते हैं। सदगुरु कबीर तो एक इंसान की बात करते हैं। वे कहते हैं, मैं जाति पाति से तो तुम्हें छुड़ाने आया हूं और तुम मुझे ही जातियों में बांट रहे हो। मैं तुम्हें संप्रदायों से मुक्त करने आया हूं और तुमने मुझे ही संप्रदायों में बांध दिया। मैं तुम्हें शास्त्रों से मुक्त करने आया हूं और तुमने मुझे ही शास्त्रों में बांध दिया। मैं तुम्हें मंदिरों से मुक्त करने आया हूं और तुमने मुझे ही मंदिरों में कैद कर दिया। कहा, ये तो मेरा ही गला घोटना हो गया। मैं तुम्हें इंसान के रूप में देखना चाहता हूं, मैं तुम्हारे शरीर को ही देवालय बनाना चाहता हूं, और तुम बाहर के मंदिर के पीछे अपने शरीर को कचड़ा घर बना दिया। उस सज्जन को जब मैंने कहा, शायद उसे बातें समझ में नहीं आई, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं परंपरा का मारा हुआ, वो सत्य समझना नहीं चाहते। जब मैंने उसे कहा, इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है, मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं है, बाकी तो सब मत मजहब हैं, संप्रदाय हैं, अलग अलग रास्ते हैं, वो शाश्वत नहीं है। जितने भी मत पंथ हैं वो शाश्वत नहीं है, किसी कालखंड में निर्मित हो जाते हैं। किसी महापुरुष के आगमन से कोई एक नया रास्ता जन्म ले लेता है, पर मूल तो सत्य है। मूल तो वह धर्म है जो कभी मिट नहीं सकता, जो कभी परिवर्तित नहीं हो सकता, और वही सत्य, अहिंसा, प्रेम, करुणा, भक्ति। अगर यह है तो समझिए आदमी के पास सब है। कोई कितना बड़ा भी कहे कि मैं बहुत बड़ा धार्मिक आदमी हूं, तो ऐसा कहने के लिए उसके पास क्या होना चाहिए? अगर कोई आदमी कह रहा है मैं बड़ा धार्मिक आदमी हूं, तो उसके पास धार्मिकता का कोई चिन्ह भी तो होना चाहिए। लेकिन आज का आदमी धार्मिकता का चिन्ह किसे मानता है? अगर माथे पर तिलक है, अगर गले में माला है, अगर वह मंदिर जाता है, अगर वह राम नाम जपता है, शिव का नाम जपता है, गुरु का नाम जपता है, तो उसे लगता है कि हाँ, यह आदमी धार्मिक है। वह आदमी सांप्रदायिक हो सकता है चिन्ह होने से, माला होने से, लेकिन धार्मिक होने का प्रमाण तब मिलेगा जब उस व्यक्ति के भीतर भक्ति हो, प्रेम हो, सेवा का भाव हो, प्राणी मात्र के लिए हृदय में करुणा हो, शुद्ध वैष्णव जीवन हो, अपने हो या पराए सबके लिए हो न्याय। देखो कदम तुम्हारे हरगिज न डगमगाए। रास्ते बड़े कठिन हैं, चलना संभल संभल के, इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के। यह भाव हो, जब यह भाव हो तो समझ जाना वो आदमी धार्मिक है। अलग बात है कि अगर उसे मंदिर जाने का मौका न मिला, इसका मतलब आप उसके ऊपर ये मत सोच लीजिए को धार्मिक नहीं रहा। मंदिर जाने भर से धार्मिक होने का कोई प्रमाण नहीं मिलता। मंदिर तो पहले राक्षस भी जाते थे। पूरा काल में आप सब सुनते हैं ना, रावण बहुत बड़ा पुजारी था, पूजा करता था, जन्म भी ब्राह्मण जाति में लिया था, लेकिन कर्म से राक्षस ही तो हुआ। कर्म आपका कैसा है यह तय करेगा आप धार्मिक हैं या अधार्मिक हैं। कर्म आपका तय करेगा। सदगुरु कबीर की वाणी याद करिए, अभी दशहरा बीता है। सदगुरु कबीर का वह वचन कि धर्म कथे जहाँ जीव वधे तहाँ अकर्म करे मेरे भाई, जो तोहरा को पंडित कहिए तो काको कहिए कसाई। वे कहते हैं जहाँ धर्म की कथा हो, ऐसा हो सकता है जैसे सदगुरु कबीर कहीं जा रहे हो और कहीं मंदिर मिल गया हो माता दुर्गा काली का, और वहाँ बहुत भीड़ हो, दुर्गा पूजा का समय रहा होगा, नवरात्रि का। सदगुरु कबीर चले गए, देखते हैं कि वहाँ पूजा हो रही है, कुछ पंडित मंत्रोच्चार कर रहे हैं,
कोई जमीन पर लेटा है और अपने सीने पर कलश जमा रखा है, बड़ा ही तपस्या चल रही है, सभी लोग हाथ जोड़े हैं, माता दुर्गा की उपासना हो रही। सदगुरु कबीर ने कहा, लगता है मैं बड़ा पवित्र जगह आ गया, अच्छा है, बड़े धार्मिक लोग हैं, देवी दुर्गा की पूजा हो रही है, ये पंडित भी मंत्रोच्चार कर रहा है। लेकिन तभी दाएं बाएं नजर घुमाए तो सदगुरु कबीर की नजर कुछ भेड़ बकरियों पर चली गई जो बंधी थी। तब सदगुरु कबीर ने कहा, बाकी आदमियों का तो बात समझ में आता है कि ये लोग पूजा करने आए हैं, ये भेड़ बकरी कौन सा गायत्री मंत्र पढ़ने यहाँ आ गई, उसका यहाँ क्या काम। सदगुरु कबीर सोच ही रहे थे कि उधर पूजा का अध्याय पूरा हो गया और उसी पंडित में से एक उठा, हाथ में तलवार लिया, माता रानी के चरण में छुआया और उसी तलवार को अपने सिर में छुआया कि बुद्धि तुम मर जाओ, और हृदय में छुआया कि हृदय तुम भी पत्थर हो जाओ, और उस तलवार से फिर हजारों भेड़ बकरी छपाछप काट के अलग कर दिया। तब कबीर साहब ने कहा, धर्म कथे जहाँ जीव बधे तहाँ अकर्म करे मेरे भाई, जो तोहरा को पंडित कहिए तो काको कहिए कसाई। कहा, मुझे भूल हो गई, मैंने तो सोचा कि मैं कोई बहुत ही पवित्र जगह में आ गया, धार्मिक जगह में आ गया, लेकिन यहाँ तो पंडित के वेश में कसाई बैठा है। जिसके हृदय में दया ही नहीं है, जिसके हृदय में करुणा ही नहीं है, माता रानी के नाम पर तुम हिंसा कर रहे हो। बकरी ने क्या बिगाड़ा था, बेचारी पत्ती खाती है अच्छा भला, और तुमने उसे माता रानी पर काट दिया कि बलि दे रहा हूं। बलि तो सबसे प्रिय चीज की दी जाती है, तो क्या तुम्हें सबसे प्रिय बकरी ही लगती है? अरे प्रिय तो बेटा है, बेटा की बलि दे दो, अपना प्राण है खुद की बलि दे दो, तुम बकरी की बलि दे रहे हो। जो तोहरा को सांचा देवा खेत चरत क्यों नहीं ले आज। अगर माता रानी को बकरी ही खानी है तो तुमसे पूछेगी, तुम्हें मैसेज भेजेगी कि हमें बकरी चाहिए, वो तो खेत से उठा लेगी। कोई माता इतना निष्ठुर नहीं हो सकती कि अपने ही बच्चे पर छुरी चलवा दे। ये अपने जिभ्या लंपटता के कारण आदमी माता रानी को भी बदनाम करता है। जितनी माताएं बैठी है, अगर आपके कोई बच्चे को एक थप्पड़ मार दे, आप आग बबूला हो जाएंगे। अगर वो बच्चा आपका आज्ञा पालन नहीं भी करता है, गलत रास्ते पर जा रहा है, फिर भी आप यह कहते हैं कि हम दो बात कह लेंगे, तुम होते कौन हो मेरे बेटे को मारने वाला। तो सोचिए, जिसे आप जगत जननी कहते हैं, वो अपने ही संतान को अपने ही आगे कटवा के खुश होंगी क्या? और सच तो यह है कि बलि तो अपनी बुराइयों की दी जाती है, अपने अहंकार की दी जाती है। बलि तो नासमझी की दी जाती है, मूर्खता की दी जाती है। हम जीव हत्या किए चले जा रहे हैं। तो सदगुरु कबीर का जो दृष्टिकोण है वो साफ है कि धार्मिक होना है तो हृदय में दया चाहिए, सत्य चाहिए, और बकरी, मुर्गी, मछली ये सब को मारने के लिए हिंसा, मन में निष्ठुरता, कठोरता, क्रूरता होनी ही चाहिए। कोई प्रेमी आदमी, कोई कारुणिक आदमी, कोई दयालु आदमी हिंसा नहीं कर सकता। उसके लिए भीतर क्रूरता चाहिए, राक्षसीपन चाहिए, वहशीपन चाहिए। और राक्षसीपन अगर हमारे जीवन में है, फिर हम धार्मिक कहां से हो गए? तो बाहरी क्रियाओं से, बाहरी यात्राओं से, बाहरी चिन्हों से हम धार्मिक नहीं हो सकते। सदगुरु कबीर का धर्म इंसानियत है, तो इंसानियत सिर्फ अपने लिए नहीं, सबके लिए। मैंने कहा ना, अपने हो या पराए, सबके लिए होने आए। तो जब उस सज्जन ने कहा कि कबीर का धर्म क्या है, तो मैंने कहा मानवता है, इंसानियत है, लेकिन उसे वो बात समझ में नहीं आई। उसने कहा कि आप लोग सिर्फ धोखा दे रहे हैं। मैंने कहा, जिसे धर्म का अर्थ ही पता नहीं है, उसे मैं क्या कहूं? शायद तुम कभी जान सको धर्म का अर्थ। धर्म का अर्थ ही होता है धारण करना। धृ धातु से धर्म शब्द बनता है, जिसका अर्थ ही होता है धारण करना। जो सत्य को धारण करता है, प्रेम को धारण करता है, अहिंसा को धारण करता है, वही आदमी धार्मिक है। शरीर पर कोई चिन्ह नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन जिसके कर्म में चिन्ह आ गया, जिसके विचारों में चिन्ह आ गया,
सच पूछिए तो वही सनातनी है, वही धार्मिक है। कई बार लोग मुझे सनातन धर्म के बारे में पूछते हैं कि आप सनातन धर्म पर कुछ बोलिए। मैंने वैसे तो कई बार बोला, लेकिन मैं बोलता हूँ कि सनातन धर्म कोई कोर्स नहीं है या कोई परंपरा नहीं है कि जैसे कोई किसी का टाइटल मान लीजिए वर्मा जी है, अब बेटा भी वर्मा जी हो जाएगा, उसके लिए उसे कुछ नहीं करना पड़ेगा। ऐसा ही आज हमने सनातन धर्म को भी समझ लिया कि अगर पिताजी सनातन धर्म में थे तो बेटा तो ऑटोमेटिक सनातन धर्म में हो गया। लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता। जैसे कोई किसी का पिता डॉक्टर है तो बेटा डॉक्टर हो जाता है क्या? किसी का पिता सेना में है तो बेटा सेना में हो जाएगा, ऐसा मान लेंगे? उसको भी उतना ही प्रैक्टिकल एग्जाम देना है, उतना ही लिखना है, उतना ही प्रमाण देना है। डॉक्टर होने के लिए उसे उतनी ही पढ़ाई करनी है। इसी तरह से अगर किसी का पिता सनातन धर्म में है, अर्थात किसी के पिता के जीवन में सत्य है, अहिंसा है, प्रेम है, करुणा है, दया है, क्षमा है, शील है, संतोष है, यूं कहें सारे सद्गुण हैं, अपने देश के प्रति अखंड प्रेम है, इंसानियत है, तो वो सनातन धर्म में मान लो कि वो सनातनी है। लेकिन ये गुण अगर उसके बेटे में नहीं है तो उसको हम मानेंगे कुछ सनातनी? उसे भी उतनी ही प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ेगा। ये सदगुरु कबीर का दृष्टिकोण है कि धार्मिक होने के लिए आपके आचरण में परिवर्तन चाहिए, आपके विचारों में परिवर्तन चाहिए। हम वस्त्र में परिवर्तन कर लेते हैं, चिन्हों में परिवर्तन कर लेते हैं, बाहर के वेशभूषा में बदलाव कर लेते हैं और हम सोचते हैं धार्मिक हो गए। कोई धार्मिक अनुष्ठान कर लिया, करवा लिया, सोचते हैं हम धार्मिक हो गए। मंदिर की 2-4 यात्राएं कर लिया, सोचते हैं हम धार्मिक हो गए। सदगुरु कहते हैं ये तो बाहरी यात्राएं हैं और ये कोई भी कर सकता है और ये सरल है। बाहर से कुछ भी करना सरल है, पर जो व्यक्ति भीतर से यात्रा कर पाए, जो प्रेम के पथ पर चल पाए, जो सत्य के पथ पर चल पाए, ये कठिन है। कितने सनातनी हैं जो ये कह सकते हैं कि मेरा अपने भाई के साथ वही व्यवहार है जो राम और भरत का था। कितने सनातनी हैं जो यह कह सकते हैं कि मैं अपने माता पिता के प्रति उतना ही समर्पित हूं, श्रद्धावान हूं जितना राम जी थे। बहुत से लोग सिर झुका लेंगे कि नहीं, ये तो हमारे जीवन में नहीं है। तो राम जी को मानने का अर्थ क्या हुआ? राम जी का प्रेम है भाई से, और आज का इंसान अपने ही भाई पर मुकदमा करके न्यायालय में खड़ा है। और किस लिए? थोड़े से जमीन के टुकड़े के लिए। जो राम अयोध्या जैसी राजगद्दी को भी लात मार देते हैं, उनको मानने वाले आज अपने को राम भक्त कहलाने वाले लोगों की दशा यह है कि अपने ही भाई पर केस करके बैठा है। तो सनातनी होने के लिए कर्म में भी तो बदलाव चाहिए, परिवर्तन चाहिए। बहुत से लोग हैं जो कहते हैं मांस मछली खाना चाहिए, जो कहते हैं कि क्या दिक्कत है बाहर अगर हम कुछ भी कर रहे हैं, कलयुग है सब चलता है। अगर कलयुग है सब चलता है, फिर आप धार्मिक हो ही नहीं सकते। फिर आपका जीवन तो वही है जो कभी निशाचरों का था, जो कभी राक्षसों का था। मैं खुलकर कहता हूं, जो व्यक्ति मांस खाता है, मदिरा पीता है, जो व्यक्ति किसी भी प्रकार का दुर्व्यसन करता है, चाहे वो गुटखा का हो, तंबाकू का हो, किसी भी प्रकार का, वो इंसान तो नहीं हो सकता। अगर इंसान बनना है तो इन सारे दुर्व्यसनों का त्याग करना होगा। बहुत लोग खफा हो जाते हैं जब मैं कहता हूं कि जो व्यक्ति मांस खाता है, नशा करता है, वो आदमी नहीं राक्षस है, तो वो नाराज हो जाता है कि आप क्या कह रहे हैं। मैं कहता हूं जो आप हैं वही कह रहा हूं। आप जरा सोचिए, पहले किसको राक्षस कहते थे? पहले के समय में जो मांस खाता था, मदिरा पीता था, व्यभिचार करता था, माता पिता की अवज्ञा करता था, गुरु के बातों का विरोध करता था, और सबसे खास कि धर्म का विरोध करता था, उसे हम राक्षस कहते थे। वही कर्म अगर कोई आज कर रहा है तो उसे हम इंसान कैसे कह दें? वो भी राक्षस हुआ। यही दृष्टिकोण सदगुरु कबीर बदलना चाहते हैं। वे कहते हैं कि धर्म इंसानियत है, धर्म प्रेम है, सत्य है, अहिंसा है। जहां दया तहां धर्म है। दया है मतलब धर्म है, प्रेम है मतलब धर्म है, सत्य है मतलब धर्म है। गोस्वामी जी तो कहते हैं धर्म न दूसर सत्य समाना, सत्य के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है। और जब अहिंसा की बात आती है तब कह देते हैं परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा।
कि अहिंसा तो परम धर्म है। और अगर अहिंसा परम धर्म है तो क्रूरता का जगह कहां से आ गई हृदय में, कठोरता कैसे आ गई। और एक बात और ध्यान रखिए, मांस मछली खाना ही पाप नहीं है, किसी व्यक्ति के प्रति गलत नियत रखना भी पाप है। जैसे कहते हैं ना कि किसी को मारना ही हिंसा नहीं है, बल्कि किसी के लिए मन से गलत सोचना भी हिंसा है। हिंसा